अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हमने देखा था कि हम कैसे एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर्स अगर नाम हम देखें तो कंस्ट्रक्टर यानी समथिंग जो कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्शन से ये वर्ड निकला है, यानी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हमारा जो घर का ब्लूप्रिंट है वो एक क्लास है और एक घर जो है, एक फाइनल जो घर तैयार हो जाता है वो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो उस घर के ब्लूप्रिंट को देख के जो घर बनाने वाला सिविल इंजीनियर है वो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड्स होते हैं जो एक क्लास का इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि ये इनिशियल वैल्यू सेट कर दे हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये वो कंस्ट्रक्टर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्लास में मौजूद होता है, क्योंकि बगैर कंस्ट्रक्टर के हमारे जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बना सकते हैं बट ये ऑटोमेटिकली हमारे पास मौजूद होता है। उसके बाद होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स, कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं जिसकी बेस से वो इनिशियल वैल्यू सेट करता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर की। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही है, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंडिविजुअल वैल्यूज़ यानी कि इंडिविजुअल हमारे पास पैरामीटर्स, ये एक क्लास ही हमारे से लेता है, क्लास की इंस्टेंस लेता है, जिसकी बेसिस पे ये हमारे पास न्यू जो इंस्टेंस है उसकी वैल्यूज सेट करता है। अच्छा, तो हम विजुअल स्टूडियो में अब जाके देखते हैं कि हम कैसे अपनी क्लास के अंदर जो हमारी प्लेयर की क्लास है उसमें हम कंस्ट्रक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो हमने ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने एक प्लेयर की क्लास बनाई थी। अब बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, और प्लेयर की वैल्यू सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, हम बार बार प्लेयर डॉट नेम कर रहे थे, प्लेयर डॉट मैक्स हेल्थ कर रहे थे, और उसके बाद ये सारा कुछ कर रहे थे हम। अब हम क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की हम पहले लिखते हैं पब्लिक एंड देन प्लेयर। अब जो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम है वो हमारी क्लास के नेम की तरह का होना चाहिए, एंड देन उसके बाद हम पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में ब्लॉक नया क्रिएट कर लेते हैं। अब ये क्या हमें वार्निंग दे रहा है कि नॉन नलेबल फील्ड मस्ट कंटेन अ नॉन नल वैल्यू, यानी कि वो ये हमें कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। ये हम बाद में इसको टैकल करते हैं। फॉर नाउ हम यहाँ पे बस लिख देते हैं console डॉट राइट लाइन अ न्यू प्लेयर वाज क्रिएटेड। हमने मेथड बना दिया। हम अपने रनर क्लास में जाते हैं, हम इस सब को यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। कोड को हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है अ न्यू प्लेयर वाज क्रिएटेड, यानी कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसी टाइम पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जिसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे पब्लिक प्लेयर, और ये हमसे क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग नेम पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर फ्लोट हेल्थ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम की जो वैल्यू है, जो हमारी नेम की फील्ड है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या सेट करो जो हमने पैरामीटर नेम पास किया है, और हेल्थ जो मैक्स हेल्थ है उसकी वैल्यू पास, जो हमने हेल्थ की वैल्यू पास की है उसको असाइन कर दो। अब हमारे पास दो डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारा यूज़ होगा हम चेक करते हैं। अभी हमारा कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है न्यू प्लेयर, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। लेट्स यूज़ द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेम पास कर देते हैं दानियाल, और हमारी जो हेल्थ है वो हम 100F असाइन कर देते हैं। अब देखें हमने कोड को कितना सिंप्लीफाई कर दिया है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लाइंस की बजाय हमने यहाँ पे ही सब असाइन कर दी हैं वैल्यूज़। अब इसको रन करते हैं, हमारा आउटपुट कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, हमारा वही न्यू प्लेयर विद नेम दानियाल वाज क्रिएटेड, मैक्स हेल्थ इज 100। तो हमारा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको यूज़ करते हुए, लेट्स कॉपी दिस इंटायर कोड, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको नाम देते हैं प्लेयर 2 का, और इसका नाम हम यहाँ पे अली, और इसकी हेल्थ लेट्स से 80 कर देते हैं, और यहाँ पे भी प्लेयर 2, और यहाँ पे भी प्लेयर 2 हम लिख देते हैं, और अब कोड को रन करते हैं। तो हमारे पास पहला प्लेयर दानियाल बन गया, दूसरा प्लेयर अली बन गया, और उसकी हेल्थ चेंज हो गई। यहाँ पे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। किस तरह, हम यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक प्लेयर
और यहाँ पे हम अब पास करेंगे, पहले हम नेम और हेल्थ पास कर रहे थे, अब हम एक और प्लेयर की इंस्टेंस पास कर रहे हैं, प्लेयर। अब वो क्या करेगा कि जो न्यू इंस्टेंस बना रहे हैं उसका जो नेम है उसकी वैल्यू कर देंगे जो हमने प्लेयर की इंस्टेंस पास की है उसके नेम के मुताबिक। तो यानी कि न्यू की वैल्यू जो ऑलरेडी पास किया उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने सेट कर दी। मैक्स हेल्थ की वैल्यू भी हमने उसी की तरह हमने सेट कर दी कि यानी कि इसकी न्यू इंस्टेंस की जो हेल्थ है वो पिछली जो इंस्टेंस पास की थी उसकी हेल्थ के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हम यहाँ पे एक नया प्लेयर बनाते हैं, प्लेयर कॉपीड प्लेयर, और ये हम क्या करेंगे, न्यू प्लेयर, और इसको हम क्या असाइन कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, इसको हम प्लेयर पास कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे प्लेयर बनाया था, हमने यहाँ पे उसकी इंस्टेंस पास कर दी। और हम यहाँ पे लेट्स से कंसोल में प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन कॉपीड वैल्यूज फ्रॉम अनदर प्लेयर, लेट्स डू इट लाइक दिस। और यहाँ पे हम रनर के अंदर जाके तो इस कॉपीड प्लेयर का बस जो नेम है वो हम प्रिंट कर देते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे कॉपीड प्लेयर डॉट नेम हम यहाँ पे बस प्रिंट कर रहे हैं। अब रन करते हैं कोड को। तो हमारे पिछले प्लेयर की वैल्यू थी दानियाल और हमने उसकी हेल्थ ये असाइन की, वैल्यूज़ कॉपी की, और यहाँ पे हमारी जो कॉपीड प्लेयर की इंस्टेंस थी उसकी वैल्यू भी दानियाल हमारे पास सेट हो गई। अगर हेल्थ प्रिंट करेंगे तो हेल्थ की वैल्यू भी सेम ही होगी। अच्छा, हमारा कोड कैसे ये डिसाइड करता है कि हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। तो ये सारा कुछ जो है हमारे पैरामीटर के ऊपर बेस करता है। हम जो सा पैरामीटर पास करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है। तो हमने यहाँ पे पैरामीटराइज यूज़ किया था तो उसने हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, दिस वन। एंड देन जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, हमने जब प्लेयर की इंस्टेंस पास की तो उसने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया। अब इसको हम वैसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इसके बारे में हम इन डिटेल फर्दर बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर्स के बारे में इतना ही था। अब अगली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेस कंट्रोल और नेम स्पेसिस के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।